हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस घटना चक्र की सीरीज में। आज है चैप्टर सेवा क्षेत्र, जिसमें कि हम लोग पार्ट 1 करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज चैप्टर है तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के आधार पर है। तो चलिए इसका नोट्स पढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र में 10.1% की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में सेवाओं का सकल मूल्यवर्धन जीवीए पूर्व महामारी स्तर को पार कर जाने के कारण सुधार अधिक स्पष्ट है। यद्यपि संपर्क गहन उपक्षेत्र होने के कारण व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाओं का जीवीए अभी भी अपने पूर्व महामारी स्तर से नीचे है। वर्ष 2021-22 में समग्र सेवा क्षेत्र की जीवीए 8.2% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का प्रसार निकट अवधि के लिए अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मानव संपर्क अपेक्षित है। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सॉफ्टवेयर तथा आईटी सेवाओं के निर्यात वैश्विक मांग से मजबूती प्राप्त करने हेतु सेवा निर्यात 21.6% वृद्धि हुई। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं में निर्यात भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 में बढ़कर 4.1% हो गई है। देखिए, ये सब करंट बेस पर आधारित होते हैं। अगर आप 2022-23 के, इसमें 2023-24 का भी पूछा जाएगा डाटा। तो चलिए इसको आप लोग पढ़िएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कुछ आंकड़े दिए गए हैं। 21-22 के हैं, 18-19 के हैं, 19-20 है, 20-21 है। तो एई और आरई के आधार पर है बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तृतीयक में भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा और वानिकी एवं मासिकी। तो वानिकी एवं मासिकी नहीं है, तो इस बार हो जाएगा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप का है? तो ये है विपणन। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, तो देखिए ये है खनन उत्खनन नहीं है, परिवहन संचार है, सही है, और होटल है, सही है। वानिकी मसे नहीं है, यानी 2 और 3 ऑप्शन आ जाएगा, सही है, सेकंड है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो देखिए ये है कृषि। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत, तो ये सेवा क्षेत्र है। इसलिए लगता है कृषि होगा, लेकिन सेवा क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2016-17 में थी। तो देखिए इसमें 16-17 का बताना था, इसमें ये 2018 का क्वेश्चन है। तो 16-17 के उस समय हिसाब से था 134 लाख करोड़, जिसे 52.8% था। 52.8, तो ये लगभग ये वाला ऑप्शन डी हो जाता है। लेकिन अभी के समय में ये ऑप्शन सही नहीं होगा, तो इस समय के हिसाब से ये हो जाएगा 116 लाख करोड़ पर है, 53% पे है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि, वानिकी और मत्स्य की। सेकेंड है विनिर्माण, थर्ड है व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्त पोषण, बीमा, भूमि, भवन तथा व्यवसाय सेवाएं चौथा है। तो इन क्षेत्रों का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लिए स्थिर कीमतों 2000 और 2001 के अंशदान पर घटता हुआ क्रम बताना था। देखिए 1, 3, 2, 4 है, यानी पहला होगा, फिर व्यापार होटल परिवहन संचार होगा, फिर विनिर्माण होगा, उसके बाद फिर वित्त पोषण आएगा। वर्ष 2006 से 10 के मध्य निम्नलिखित में से किस सेवा के क्षेत्र वृद्धि दर पर सर्वाधिक रही है? तो देखिए यह था संचार का। सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत के जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा 2006 में था? तो ये था व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार। तो देखिए ये पहले पुराने क्वेश्चन है। अगर इस समय क्वेश्चन भी ऐसे बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग इस समय का भी क्वेश्चन ऐसे याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर 2021-22 का दिया हुआ है जीवीए, तो यहाँ पर संबंधित संचार, यहाँ पर संचार प्रसारण संबंधित सेवाएं हैं 16.9%, वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा व व्यवसायिक सेवाएं 20.9% है, तथा लोक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाएं 15.2% है। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो यह होता है सेवा क्षेत्र से। भारत के सकल घरेलू उत्पाद नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही राजमान क्रम है? तो यह है सेवा, उद्योग, कृषि। फिर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ अनुक्रम क्या है? तो देखिए फिर वही सेवा, उद्योग, कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सर्वाधिक योगदान देता है? तो सेवा तृतीय क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र है। सेम क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उत्पाद सर्वाधिक अंशदान करता है? तो सेवा क्षेत्र है। भारत में सेवाओं का वर्ष 2012-13 में सकल घरेलू उत्पादन तथा सकल रोजगार में भागीदारी क्रमशः लगभग थी, तो ये थी 57% से तथा 28%। वर्ष 2008-9 में निम्नलिखित में से किस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो ये था दिल्ली का। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ये विश्व जनसंख्या में अंश 16%, जबकि विश्व के जीडीपी में इसका अंशदान 1.76%, तो सही है। सेवा क्षेत्र का भारत का जीडीपी का अंशदान केवल 25% है, ये गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ष 2001 और 2001 से 2012 तक की अवधि में भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या लिखा था, क्या है? तो यह है द्वितीय। 1980 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की कुल राशि में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी, तो ये होती है बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन करके इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब आगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट कराया जाएगा, बहुत जल्दी अगला पार्ट आने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाकर पिछला पार्ट देखिए। बहुत सारे सभी सब्जेक्टों पर सभी तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं। घटना चक्र सीरीज चल रहा है, तो आप लोग अगर अभी तक नहीं देखें तो प्लेलिस्ट ओपन करिए, जाकर देखिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सबों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर कर सकते हैं।